हिंदू धर्मों, बुद्ध धर्मों या जैन धर्मों, इन तीनों धर्मों में कैलाश पर्वत की एक विशेष मान्यता है। हम सब जानते हैं कि कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, लेकिन इस माउंट कैलाश के आसपास घूमती हैं कुछ मिस्ट्रीज जो कि आज तक अनसॉल्व्ड है। ऐसा कहा जाता है कि आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है और जिसने भी ये कोशिश की है उसकी बहुत तेजी से उम्र बढ़ने लगती है। इतना ही नहीं, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इन माउंटेनियर्स की 1 साल के अंदर डेथ हो जाती है। माउंट कैलाश विजिट करने वाले तीर्थयात्रियों ने बताया है कि उन्होंने रात के समय आसमान में कैलाश पर्वत के ऊपर अननोन लाइट्स को देखा है। इनमें से कुछ तीर्थयात्रियों का तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने ओम का साउंड माउंट कैलाश पर्वत से आते हुए सुना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं मिस्ट्रीज की और इन्हें डिकोड करेंगे एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, ताकि आप भी इन मिस्ट्रीज के पीछे का साइंस समझ सकें। तो टाइम वेस्ट करे बिना चलिए शुरू करते हैं हमारे इंट्रो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली मिस्ट्री के साथ। कैलाश पर्वत जाने वाले तीर्थयात्रियों का कहना है कि उन्होंने पर्वत के अंदर से आने वाले ओम साउंड को सुना है। मैं आपको माउंट कैलाश के पास के ग्लेशियर की एक क्लिप दिखाने जा रहा हूं, जिसमें से पीछे से ओम का साउंड बार बार आप सुन सकते हैं। आई एम श्योर आप में से 90% लोगों को ओम का साउंड सुनाई दिया होगा, पर अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। तो इस मिस्ट्री के साइंटिफिक रीजन को समझने के लिए हमें समझना होगा मैकगर्क इफेक्ट को। अब आप सब लोग अपने हेडफोन लगा करके अपनी स्क्रीन को देखते हुए इस नेक्स्ट क्लिप को देखिए और देखिए कि आप क्या सुन पा रहे हैं। पा 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 पा। आई एम श्योर आपको सुनाई दिया होगा वर्ड पा पा पा। अब इस नेक्स्ट क्लिप को देखिए और देखते हुए आप सुनने की कोशिश कीजिए कि आप क्या सुन पा रहे हैं। पा 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 पा। आपने पहली वीडियो में साउंड सुना पा 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 और सेकंड वीडियो में साउंड सुना फा फा फा, जबकि दोनों वीडियो में साउंड सिर्फ एक ही है, पा। ये तो सिर्फ लिप्स का मूवमेंट है जो पा को फा में बदल दे रहा है, और यही होता है मैकगर्क इफेक्ट। आपका भी दिमाग घुमा ना? मैकगर्क इफेक्ट के अनुसार हमारे थॉट प्रोसेस, हमारा एनवायरनमेंट और हमारे सुनने वाले शब्दों में अंतर ला सकता है, जैसा आपने प्रीवियस वीडियो में देखा। और दोस्तों, शुरू में आपको जो ग्लेशियर दिखाया गया था वो था चंदनवारी का ग्लेशियर, जो कि माउंट कैलाश से काफ़ी दूर है। और जैसा कि हम सबको बताया गया है बचपन से ही कि माउंट कैलाश पर भगवान शिव का निवास स्थान है, और यही थॉट हमारी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा अल्टर करता है, और मैकगर्क इफेक्ट के कारण हम नेचुरल साउंड्स को ओम के साउंड से इंटरप्रेट करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारी अगली मिस्ट्री की तरफ। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मतलब माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट लगभग 8,800 मीटर है, उस पर 6,600 लोग आज तक चढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ माउंट कैलाश की हाइट माउंट एवरेस्ट के कंपैरिजन में 2,000 मीटर कम है, मतलब 6,600 मीटर, और इस पर आज तक सिर्फ बुद्धिस्ट मॉन्क मिलेरेपा ही चढ़ पाए हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि माउंट कैलाश पर आज तक कोई चढ़ क्यों नहीं पाया है। इसका रीजन बहुत सॉलिड है। माउंट कैलाश की एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करती है चाइना, जो कि एक कम्युनिस्ट नेशन है। माउंट कैलाश की चढ़ाई पर चाइना ने सन 2004 से बैन भी लगा रखा है। इसका मतलब ये कि 2004 के बाद माउंट कैलाश पर कोई एक्सपीडिशन नहीं हुई, लेकिन सन 2004 से पहले माउंट कैलाश पर कई एक्सपीडिशन की गई। लेकिन इस वीडियो में हम मेनली 2 एक्सपीडिशंस के बारे में चर्चा करेंगे। पहली 1926 में सर ह्यू रटलेज ने की और दूसरी 1936 में सर हर्बर्ट टिच्ची ने की। सन 1926 में सर ह्यू रटलेज माउंट एवरेस्ट पर लगभग 6,000 मीटर चढ़ चुके थे और वो शिखर से लगभग 600 मीटर दूर थे। उसी समय मौसम खराब होने के कारण उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। साथ ही साथ उनका कंपास भी सही डायरेक्शन नहीं बता रहा था, इस रीजन से भी वो वापस लौटे। सर हर्बर्ट टिच्ची को भी आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कंपास सही डायरेक्शन दिखाने में नाकाम हो गया था। अब जो पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसके अनुसार इन दोनों माउंटेनियर्स की डेथ तो कैलाश पर्वत से लौटने के सिर्फ 1 साल के अंदर हो जानी चाहिए थी, पर क्या ऐसा हुआ? इन दोनों माउंटेनियर्स ने अपना पूरा जीवन जिया। इन दोनों की डेथ कैलाश पर्वत से लौटने के कई सालों बाद हुई, वो भी नेचुरल कॉजेज के कारण। तो इस केस स्टडी से साबित होता है कि माउंट कैलाश चढ़ने के 1 साल के भीतर किसी की भी डेथ नहीं होती है। ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली मिस्ट्री पर नजर डालते हैं।
माउंट कैलाश विजिट करने वाले यात्रियों का कहना है कि उन्होंने नाइट स्काई में अननोन एंड स्ट्रेंज लाइट्स को देखा है। साथ ही साथ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि माउंट कैलाश के आसपास मैग्नेटिक फील्ड अबनॉर्मल तरीके से बढ़ी हुई है और यही मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन है मैग्नेटिक कंपास के फेल होने की। हम सब जानते हैं कि हमारे अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और इसी के साथ एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब इमेजिन करिए कि हमने अर्थ को एक बार मैग्नेट से रिप्लेस किया है और इसकी विसिनिटी में एक कंपास को रखा है, तो कंपास की निडल एज पर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल डायरेक्शन दिखाने लगेगी। माउंट कैलाश के आसपास मैग्नेटिक एनोमलिटीज एग्जिस्ट करती हैं और इसी बढ़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई भी कंपास यहाँ पर सही डायरेक्शन मतलब नॉर्थ को नॉर्थ और साउथ को साउथ पॉइंट नहीं कर पाता है। इस बढ़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स एंड रीजन अभी भी अननोन है और यही बढ़ी हुई फील्ड रीजन है नाइट स्काई में अननोन लाइट्स का। कैसे, मैं समझाता हूँ। हमारा सन लाइट के साथ कुछ चार्ज्ड एंड आयनाइज्ड पार्टिकल अर्थ की तरफ इमिट करता है जिनकी स्पीड लगभग 1,00,000 माइल्स पर आवर होती है। ये एक सुपरसोनिक प्लेन की स्पीड से लगभग 1000 गुना ज़्यादा है। इन चार्ज्ड एंड आयनाइज्ड पार्टिकल को कहा जाता है सोलर विंड और यही सोलर विंड हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को पीछे धकेलती हैं और इनमें से कुछ चार्ज्ड और आयनाइज्ड पार्टिकल अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं। जब ये चार्ज्ड पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ हैवी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मॉलिक्यूल से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन को एक एक्साइटेड स्टेट में भेजेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आएगा उस समय इलेक्ट्रॉन कुछ लाइट इमिट करता है और यही हमें दिखती है नाइट स्काई में अननोन ओरिजिन ऑफ लाइट्स की फॉर्म में। इन अननोन ओरिजिन ऑफ लाइट को अरोरा कहा जाता है और इनके भी अलग फॉर्मेशन होते हैं जैसे कि बैंड फॉर्मेशन, पिलर फॉर्मेशन जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही नहीं, इसके आगे होता है डिफ्यूज फॉर्मेशन एंड फाइनल फॉर्मेशन इज कोरोना फॉर्मेशन। ये फिनोमिना नॉर्थ पोल और साउथ पोल में काफ़ी कॉमन है और यही एक रीज़न है कि हमें नाइट स्काई में क्यों लाइट दिखती है एट माउंट कैलाश। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया पर आने वाले वीडियो समय पर आएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें।